हे गाइस, वेलकम टू ब्रीदिंग स्पॉट। आज हम एंटनी की सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि एरिक टेन हाग और मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रायोरिटी लिस्ट में रहा है मैं एंटनी ट्रांसफ़र विंडो की स्टार्टिंग से ही। और मैनचेस्टर यूनाइटेड कई बार कोशिश भी कर रही है कि एंटनी की सिचुएशन को जल्द से जल्द ख़त्म करा जाए और एंटनी को साइन करा जाए। और कहीं ना कहीं जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि रोनाल्डो का सिचुएशन भी कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज़्यादा डेस्परेट कर रहा है एंटनी को साइन करने के लिए। और ये एंटनी का ट्रांसफ़र विंडो लगभग एक सागा की तरह बनते जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पहले स्टार्टिंग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की 67-68 मिलियन की बीड रिजेक्ट होती है। फिर कुछ वक्त के लिए डील को ऑफ करा जाता है, फिर अचानक से मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस आती है डील में 80 मिलियन यूरोस की बीट करती है। एजेक्स फिर वो रिजेक्ट करती है। एंड फिर जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड डेस्परेट है ही एंटनी को साइन करने के लिए। और सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड ही नहीं, एंटनी भी बहुत डेस्परेट है मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के लिए। और अभी रिसेंटली खबर आ रही है कि कल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी तीसरी बीड दी थी, सौंपी थी एजेक्स को, जो कि 94 मिलियन यूरोस की थी। आप समझ सकते हो, 94 मिलियन यूरोस की बीड दी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एजेक्स को। और हैरानी की बात यह है कि एजेक्स ने इमिडिएटली 94 मिलियन की बीड रिजेक्ट कर दी। दैट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली डिफरेंट। बहुत 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 आगे जाने वाली है ये। अब पता नहीं आगे क्या क्या चलने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एजेक्स विंगर एंटनी भी पूरा डिस्परेट 100% डिस्परेट है मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के लिए। एंड वो बार बार बोल भी रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एंटनी पर्सनल टर्म्स पे ऑलरेडी एग्रीड है। और ये रिसेंटली 94 मिलियन की बीट रिजेक्ट होने के बाद फेब्रिजो रोमानो, फेमस ट्रांसफर टॉक करने वाले, हम सभी जानते हैं, हम सभी पहचानते हैं फेब्रिजो रोमानो को। उनकी एंटनी से एक इंटरव्यू हुई, छोटी इंटरव्यू थी बट इंटरव्यू हुई। उन्होंने पूछा कि उन्होंने एंटनी से पूछा कि इस सिचुएशन के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि मैंने फरवरी से ही एजेक्स को बोल रखा था कि मैं अब क्लब छोड़ना चाहता हूँ, मैं एक नया चैलेंज लेना चाहता हूँ, मेरे भी कुछ सपने हैं जिसे मैं परस्यू करना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जून में जब वो वैकेशन पे थे, वैकेशन के बीच से लौट के उन्होंने एजेक्स के मैनेजर एंड एजेक्स के न्यू हेड कोच को बताया था कि मैं न्यू क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ, अगर कोई ऑफ़र आए तो उसको कंसीडर करा जाए। और उसी टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड शायद 67-68 मिलियन की बिड भी करी थी। तो हम सभी देख रहे हैं कि एंटनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन के लिए, बट एजेक्स बिड बार बार रिजेक्ट कर रही है। अब पता नहीं आगे क्या चलने वाला है। लेट्स सी द सिचुएशन वेयर इट इज़ गोइंग ऑन। एंटनी की सिचुएशन के ही तरह वेस्ली फोफाना, जो कि अभी अभी फ़िलहाल लेस्टर सिटी का प्लेयर है, बट ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द वो चेल्सी का प्लेयर बन जाने वाला है। सिमिलरली जैसा कि एंटनी का सिचुएशन चल रहा है, उसी तरह एक वेस्ली फोफाना का भी सिचुएशन चल रहा था। यह भी एक वन ऑफ द लॉन्ग सागा कह सकते हैं इस ट्रांसफ़र विंडो का, वेस्ली फोफाना एंड चेल्सी और लेस्टर सिटी के बीच। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चेल्सी का एज अ सेंटर बैक टॉप प्रायोरिटी और एंड फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है वेस्ली फोफाना, जो कि एक फ्रेंच फुटबॉलर है, अभी लेस्टर सिटी से खेलता है। एंड स्टार्टिंग में एंटनी की तरह वेस्ली फोफाना के लिए बिड रिजेक्ट करती है लेस्टर सिटी। फिर चेल्सी कुछ दिन के लिए बिड ऑफ करता है, फिर बैक आता है, फिर 65-66 मिलियन का बिड करता है, वो रिजेक्ट होता है, फिर 70 मिलियन का बिड करता है, वो भी रिजेक्ट होता है। फाइनली ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि 76.4 मिलियन पे डील पक्की होने वाली है। हम सभी जानते हैं कि वेस्ले फोफाना और चेल्सी के बीच पर्सनल टर्म्स ऑलरेडी बहुत दिनों से एग्रीड है।
एंड अगर लेस्टर सिटी एंड चेल्सी के बीच डील एग्रीड होती है तो यह डील होना फाइनल है, लगभग फाइनल है। रिपोर्ट तो यही कह रही है कि लगभग भी ये डील पक्का हो चुकी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले सेंटर बैक के लिए सबसे जो महंगा खरीद हुआ था वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हैरी मैगवारे के लिए किया था, जो कि 73.94 कुछ मिलियन यूरोस का था। तो हम यह भी कह सकते हैं कि ये एज एक सेंटर बैक के लिए सबसे बड़ा खरीदारी होने जा रहा है ये इस ट्रांसफ़र सागा में, इस ट्रांसफ़र विंडो में, जो कि वेस्ले फोफाना हैं और जिसे चेल्सी खरीद रही है। चेल्सी की टॉप प्रायोरिटी थी और शायद अब लगता है चेल्सी को मिलने वाला है उसे। तो आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। तब तक के लिए बाय।